तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आने वाली थी, तो भाई फाइनली ये वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका जारी कर दिया गया है और इनके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो भी शुरू हो चुके हैं 7 अगस्त से। तो फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट क्या रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ये सारी बातें हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा से या किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और आपने मास्टर डिग्री की हुई है या आपने पीएचडी की हुई है, तो भाई ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं कॉलेज कैडर की, जो कि एचपीएससी के द्वारा निकाली गई हैं। और इनके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो 27 अगस्त रहेगी। 27 अगस्त को शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसीज आई हैं, तो फ्रेंड्स लगभग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ये वैकेंसी आई है। तो देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल और म्यूजिक वोकल, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म और जूलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी की 98 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 50 जनरल की हैं, 19 एससी कैटेगरी के लिए हैं, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 14 वैकेंसीज़ हैं और बीसी बी के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री के देखें तो 123 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 79 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 15 वैकेंसीज एससी कैटेगरी के लिए हैं, 13 वैकेंसीज बीसी ए की हैं और बीसी बी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से कॉमर्स की देखें तो 153 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 47 हैं, डिफेंस स्टडीज़ के लिए 23 हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 43 हैं, इंग्लिश के लिए 613 वैकेंसीज हैं, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 7 वैकेंसीज हैं, फाइन आर्ट के लिए 7 हैं, ज्योग्राफी के लिए 316 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 81, साइकोलॉजी की 85, पंजाबी की 24, संस्कृत की 12 वैकेंसीज हैं, टूरिज्म की 1 और जूलॉजी की 91 वैकेंसीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टोटल 2424 वैकेंसीज़ है। इस टेबल में आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो फ्रेंड्स, आपके पास सबसे पहले तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है और नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले जो मैंडेटरी है वो है नेट जेआरएफ आपका क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही आपके मास्टर डिग्री में 55% अंक होने चाहिए। हिंदी या संस्कृत की नॉलेज आपको होनी चाहिए मैट्रिक लेवल तक या हायर एजुकेशन तक। जिन कैंडिडेट्स ने पीएचडी की हुई है उनके लिए नेट मैंडेटरी नहीं है। तो भाई अब बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको 3 स्टेजेस को क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू या वाइवा होगा। तो भाई जो पहला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसका पैटर्न देखते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसमें आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी, डी और ई। अगर आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप उसको खाली छोड़ने के बजाय आपको उसका ई वाला जो ऑप्शन है वो फिल करना है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे सही उत्तरों में से। इसीलिए आपको ना तो गलत उत्तर देने हैं और ना ही कोई भी क्वेश्चन आपको खाली छोड़ना है। जिस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है उसमें आप ई फिल करेंगे। और यदि आप ई फिल नहीं करते हैं और 10% भाग अपने पेपर का ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना कोई ऑप्शन भरे, तो आपको ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। लैंग्वेज की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे। इसके अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल और म्यूजिक वोकल, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड टूरिज्म, ये जो सब्जेक्ट होंगे ये बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये पेपर आएगा इन सब्जेक्ट्स के लिए। और जो लैंग्वेज के पेपर होंगे जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, संस्कृत है, इनके जो पेपर होंगे ये उसी लैंग्वेज में ही आएंगे। जैसे हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा। इसके बाद आपके जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और इसी के आधार पर वैकेंसीज के 4 गुना कैंडिडेट्स को ही अगले टेस्ट को देने के लिए बुलाया जाएगा।
इस टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो आगे की मेरिट में ऐड नहीं होंगे, सिर्फ जो आपका सेकंड स्टेज का टेस्ट होगा उसी की कट ऑफ के लिए ये पहला टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये 150 नंबर का टेस्ट होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। लैंग्वेज की इसमें भी वही बात रहेगी, जो पहले पेपर में इंग्लिश में आएंगे वही सब्जेक्ट इस पेपर में भी इंग्लिश में आएंगे। जो बायलिंगुअल थे पहले में वही सब्जेक्ट इसमें भी बायलिंगुअल होंगे। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स आपको 35% चाहिए। ये जो टेस्ट होगा इसके 87.5% मार्क्स ऐड करे जाएंगे आपकी मेरिट में और बाकी मार्क्स ऐड करे जाएंगे आपके वाइवा के या इंटरव्यू के। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट होगा इंटरव्यू या वाइवा। इसके लिए वैकेंसीज के 2 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा जिन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू के मैक्सिमम 12.5% अंक जोड़े जाएंगे नेक्स्ट मेरिट में। तो भाई आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा और आपका इंटरव्यू होगा, इन दोनों के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कुछ जो सब्जेक्ट हैं जैसे म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, इनके लिए स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा जिसमें पास होना जरूरी रहेगा। सैलरी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स सैलरी भी यहाँ काफ़ी अच्छी है। 57,700 से 1,82,400 तक आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल होनी चाहिए। बाकी जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है एज में वो भी आपको दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स के ही लिए होगा। मैक्सिमम 5 साल तक का रिलैक्सेशन आपको एज में मिल सकता है अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो फीस की अगर बात करें तो अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। इसके अलावा मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं SC के, BCA के जो कि नॉन क्रीमी लेयर से हों या BCB कैटेगरी के जो कि नॉन क्रीमी लेयर से हों, तो वही उनके लिए भी जो फीस रहेगी 250 रुपये ही रहेगी। PWD कैंडिडेट्स के लिए जिनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ये जो फीस होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म भरते समय चाहिए होंगे। आपके फोटो होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद है 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और अगर PhD है तो उसकी भी डिग्री और मार्कशीट दोनों होनी चाहिए। नेट, JRF, SET, SLET अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो भाई उसकी मार्कशीट भी आपको चाहिए होगी। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC से, BCA से, BCB से, EWS है या आप फिजिकली डिसेबल पर्सन है तो भाई इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। परिवार पहचान आपका होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो भाई उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। www.hpsc.gov.in ये इसकी ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस नोटिफिकेशन में दी हुई थी। बाकी अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।